हेलो एवरीवन, आज हमारी क्लास 2 है। क्लास 2 के अंदर हम देख रहे हैं कि हमने पाकिस्तान इंडिया से टिकटॉक अकाउंट कैसे ज्वाइन करना है। हमने यूएसए का जो टिकटॉक का मोनेटाइज अकाउंट है वो कैसे बनाना है। तो उसके लिए जो हमारे पास है वो 3 से 4 मेथड है। सबसे पहले जो है वो मोबाइल वालों के लिए 2 मेथड हैं। एक है सेफेस्ट जो मेथड वो है प्रॉक्सी। अगर आप पे कर सकते हैं $4 पर मंथ तो आप प्रॉक्सी पे शिफ्ट कर सकते हैं और प्रॉक्सी पे आप काम कर सकते हैं। इसके अंदर हम ना डिटेल से बात करेंगे, प्रॉक्सी सेटअप कैसे करनी है, प्रॉक्सी पे अकाउंट कैसे बनाना है, सब कुछ। ठीक है। और जो हमारी पार्ट 2 होगा वीडियो का, उसके अंदर हम देखेंगे कि हमने वीपीएन से मोबाइल के ऊपर कैसे काम करना है। और पार्ट 3 में हम देखेंगे कि जो पीसी पे काम करना चाह रहे हैं वो कैसे काम करेंगे वीपीएन के जरिए। $1 से $2 कॉस्ट होगी उनको। और उसके अलावा वीपीएस आरडीपी इनके ऊपर तो अभी काम नहीं करना, आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्ट लग जाती है, लेकिन आप इन पर काम कर सकें। लेकिन जो हमारे आज के मेथड हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो हैं ये 3 मेथड, 2 मोबाइल के लिए और एक पीसी के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं अपनी प्रॉक्सी पे। हमने प्रॉक्सी बाय कैसे करनी है। आपको $4 पर मंथ रिक्वायर्ड होंगे प्रॉक्सी के लिए। तो आपने इसको बाय कैसे करना है और सब कुछ कैसे करना है ये हम आगे चल कर देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको एसएसएन टैक्स वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं यूएसए के टैक्स वेरिफिकेशन के लिए, जो कि नॉर्मली सबको टेंशन होती है कि हमने जो है वो अकाउंट तो बना लिया, अब जब मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें टैक्स वेरिफिकेशन का इशू आता है, डेट ऑफ बर्थ का इशू आता है। तो वो सारे जो है इशूज़ हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐड कर देते हैं, तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड नहीं करनी। उसके लिए जो है आपने एसएसएन लगाना है। एसएसएन आपको मिल जाता है मार्केट में $5 $6 तक। आप नीचे नंबर दे दूंगा, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास नंबर होगा। और इसकी ये क्यों ज़रूरी होता है, जब आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं ना तो आपको वो टैक्स वेरिफिकेशन मांगता है। ठीक है, कि आप रेजिडेंस हैं यूएसए के कि नहीं। तो ये आपको मिल जाता है, फेक मिल जाता है, आप वो लगा लेते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ हर एक चीज़। तो आपको उसके ज़रिए जो है ना टैक्स वेरिफिकेशन हो जाती है और फिर आप पेपाल ऐड करते हैं तो आपकी पेमेंट जो है वो आ जाती है। और ये ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपकी जितनी भी पेमेंट होगी वो आपको रिसीव नहीं होंगी। तो ये आपने ले लेना है। ठीक है। उसके बाद जो है आपने प्रॉक्सी के लिए $4 अपने किसी भी एटीएम कार्ड के अंदर जो है वो डाल लेने हैं। जो भी आपका कोई कार्ड है जिसके ऑनलाइन पेमेंट्स ऑन है, नहीं ऑन है तो नीचे उसी नंबर पे आप मैसेज कर देना, तो आपको प्रॉक्सी भी बाय करके दे देगा लड़का। ठीक है। तो इसके ऊपर जो है आपको अब देख लेते हैं कि हमने इसको सेटअप कैसे करना है। यहाँ पे आपने आ जाना है, एक वेबसाइट होगी, वो आपको नीचे जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है मेरे लिंक से, और यहाँ पे स्टैटिक रेजिडेंशियल आईएसपी आपने इसको अकाउंट बना लेना है। और यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक करके आया हूँ, यहाँ पे आ जाना है। और उसके बाद जो है नीचे आ जाना है। आप ये भी ले सकते हैं प्रीमियम प्लान। ये कभी भी इसकी आईपी नेवर यूज़ आईपी होगी, लेकिन ये तब लें जब आपके पास कुछ अर्न कर रहे हो आप टिकटॉक से, तब जाएं। लेकिन हम जो है वो इस डेडिकेटेड आईपी पे चले जाएंगे। ये भी बहुत अच्छी आईपी है। आप इसका जो है ना, इसका ये प्लान का इसका ये फ़ायदा कि ये कभी किसी एक आध बंदे के पास पहले रही है, लेकिन कोई इशू नहीं होता, फ्रेश ही होती है। आपने ये आईपी ले लेनी है। अगर आप यूट्यूब पे कर रहे हैं तब भी, ये टिकटॉक पे कर रहे हैं तब भी आपने यही आईपी ले लेनी है। ठीक है। और यहाँ पे इसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपने प्रॉक्सी लोकेशन आपने यहाँ पे क्लिक करके यूनाइटेड स्टेट कर लेना है। यूनाइटेड स्टेट ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो प्राइस थी वो थोड़ी सी अप होगी। ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे आईएसपी सेलेक्ट करना है, जो कि इनके नेट प्रोवाइडर होते हैं। तो यहाँ पे आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। मैं ये कर लेता हूँ। आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कितनी प्रोसेस चाहिए, एक चाहिए तो आप एक जितनी चाहिए यहाँ पे क्लिक कर लें। अब आ जाती है टाइम पीरियड, हम कितने टाइम के लिए लें। अगर तो आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं ना तो आप लें 3 से 4 मंथ के लिए। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपको पता होता है कि मैंने ज़्यादा टाइम के लिए लिया है और आप उस पर अच्छे से काम भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर नहीं है तो आप 1 मंथ 2 मंथ की भी ले सकते हैं। ठीक है। मैं जो है अभी आपको 1 मंथ की लेके दिखाता हूँ। 1 मंथ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये चीज़ आपने गौर से देखनी है, ऑटो एक्सटेंड। अगर तो आपने इसको हर मंथ एक्सटेंड करना है तो आपने इसको हर हाल में ऑन कर देना, हम इसे ऑन रखेंगे। और ये हमारी प्राइस बन रही है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था वहाँ पे भी। तो हमने इसको क्या करना है, अब नेक्स्ट कर देना है। अब हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का, कि या तो आप अपने बैलेंस के अंदर पेमेंट यहाँ पे टॉपअप करके ऐड कर लें, या फिर आप डायरेक्ट कार्ड से कर लें, या क्रिप्टो से, पेपाल, सारे आपके पास हैं ऑप्शन। ये वेबसाइट मैं क्यों यूज़ करता हूँ, इनकी जो प्रॉक्सीज है ना वो बहुत अच्छी हैं। कभी भी मुझे इनकी प्रॉक्सीज की स्पीड पे इशू कभी नहीं आया, किसी चीज़ में इशू नहीं आया। मैं तकरीबन 4 साल से इन्हीं की प्रॉक्सीज यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पे अपना जो है ना वो कार्ड यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ अनदर कार्ड कर लेता हूँ। मैं अपनी यहाँ पे कार्ड की डिटेल पुट करता हूँ। आपने भी इस तरह ही करना है, यहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल पुट कर देनी है। अच्छा, तो आपने अपने कार्ड की डिटेल अपने पुट कर लेनी है। मैंने अपना जो है वो सादा पे का कार्ड, जो कि पाकिस्तानी है, उसके ऊपर टैक्स कम लगता है। ठीक है। अगर आपके पास रेड डॉट का है तो आप वो यूज़ कर लें। इंडिया में अगर आपका जिस पे आपको, इंडिया का तो मुझे नहीं पता, आप वहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं जिसका टैक्स कम है बेसिकली आप वही यूज़ कार्ड कर लें। ठीक है। अगर नहीं है आपके पास कार्ड वगैरह तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको जो है ना वो बाय करके दे दूँगा। क्या करना है, अपनी मेल वगैरह दे देनी है, कोई भी जो आप यूज़ कर रहे हैं आपने मेल दे देनी है। मैंने अपनी मेल दे दी, यहाँ पे अपना अपने नंबर दे देना है। ठीक है। और उसके बाद जो है अपना कोई आप फुल नेम जहाँ पे दे सकते हैं, जो आप कार्ड का बाद में आपको याद रहे। ठीक है। तो उसके बाद जो है इसको मैं कर देता हूँ चेकआउट पे क्लिक।
यहाँ मैं इसको चेकआउट पे क्लिक करूँगा तो ये मैसेज आएगा मेरे मोबाइल पे, वहाँ से इसको मैं वेरीफाई करूँगा और ये मेरा अकाउंट से पाई हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता भी हूँ कि कितने टेक्स्ट कट हुआ है पाकिस्तान से, अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो। अच्छा, तो हमने अपनी जो है वो प्रॉक्सी बाय कर लिया है और ये हमारी वाली प्रॉक्सी आ गई है। यहाँ पे हम इसको जो है वो क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब हम इसको सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। अपने मोबाइल, अपना जो है ना, जो भी आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, आपने उसको क्या करना है, अपने एंड्रॉयड मोबाइल को आपने रीसेट कर लेना है। ठीक है, एक दफ़ा उसको रीसेट कर लेना, उसका सारा डाटा जो है वो आपने क्लियर कर लेना है। सेटिंग में जाके आप सबको पता होगा कि हम जो है उसको रीसेट कैसे करते हैं। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल इरेज ऑल डाटा कर देना है। ठीक है, मैंने किया हुआ ऑलरेडी। तो आपने सिम वगैरह से निकाल देनी है, सिम वगैरह निकाल के इसको आपने रीसेट कर देना है। सिम सिम क्यों निकालनी है? सिम ये होता है कि आपका जब पाकिस्तानी या इंडिया आप सिम रखते हैं ना, तो उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं आपको ना, फिर आपका जो है वो अकाउंट्स वगैरह नहीं चलते। तो फिर आपकी जो है डिडक्शन वैसे भी हो जाती है कि आपकी किस कंट्री से हैं। तो बेहतर ये है कि आपने सिम वगैरह निकाल देनी है, इसको रिस्टोर कर देना है बिल्कुल। ठीक है, करने के बाद आपने क्या काम करना है, फर्स्ट अपना जीमेल, कोई भी जीमेल न्यू बना के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है ऐप प्ले स्टोर के अंदर और यहाँ पे आपने सर्च करना है सुपर प्रॉक्सी। ठीक है, सुपर प्रॉक्सी सर्च करेंगे तो आप सामने जो है ये वाली एक ऑप्शन आएगा, ये एप्लीकेशन आएगी सुपर प्रॉक्सी। आपने जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसको इंस्टॉल कर लिया है, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके आपने जो है अपने जैसे ये प्रॉक्सी बाय किया मैंने भी, आपने भी बाय कर लेनी है। और यहाँ पे जो है ऐड प्रॉक्सी पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो इसको आपने यहाँ पे अभी ये कुछ सेकंड ओके ओके कर देना। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल का कोई भी नेम दे दें, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, कोई भी आप अपनी प्रोफाइल का नेम दे दें और यहाँ पे आप सॉक्स या एच जो आप रखना चाहें, तो मैं अभी यहाँ पे एच पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आप सॉक्स 5 भी रख सकते हैं। अब सर्वर, ठीक है, अब क्या करना है आपने, मैं दिखाता हूँ आपको। जो आईपी एड्रेस है ना ये वाला, आपने यहाँ से ये कॉपी करना है। ठीक है, ये कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दी। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे पोर्ट है वो लगानी है। पोर्ट कौन सी हमारी, ये वाली। तो हम ये पोर्ट कॉपी करके यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे यूज़र एंड पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अपना यूज़र और पासवर्ड लगाना है। वो कहाँ से मिलेगा, ये यूज़र है हमारा, ये कॉपी करेंगे हम और इसको जो है हम यहाँ पे लगा देंगे यूज़र को। ठीक है, और ये हमारा पासवर्ड है, यहीं से आपने कॉपी कर लेना है इसको भी, और ये पासवर्ड जो है आपने यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने इसको यहाँ पे देखें ये टिक हो गया, तो इसका मतलब ये हमारी सक्सेसफुल हमारी जो प्रॉक्सी है वो लग गई है। ठीक है, अब ये हमारी प्रॉक्सी इसके अंदर सेटअप हो चुकी है। ठीक है, अब इसको अपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये आपको बता रहा है कि आपने इसकी सेटिंग क्या करनी है। ठीक है, जो भी आप एंड्रॉइड यूज़र हैं, आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। आईफोन वालों के लिए मैं आगे चल के बताता हूँ कि आईफोन वाले वीपीएन कैसे यूज़ करेंगे। तो ये देखिए अभी हमारी प्रॉक्सी चल गई। अब आपने आ जाना है यहाँ पे सेटिंग पे आपने आना है, ये गौर से सेटिंग आपने कर लेनी है। अब यहाँ पे देख लें स्टॉप सर्विस ऑटोमेटिकली व्हेन द वायरलेस कनेक्शन इज़ लॉस्ट। ठीक है, आपने इसको ऑन कर देना है। अब इससे क्या होगा, जैसे ही आपका कनेक्शन जो है वायरलेस, वो जो आपका इंटरनेट है वो जाएगा, बंद होगा, तो आपका जो है वो ये प्रॉक्सी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आपने ऑलवेज़ ऑन वीपीएन इस पर क्लिक करके, ठीक है, आपने इसको सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे ऑन कर लेना है और नीचे ब्लॉक कनेक्शन कनेक्शन विदाउट वीपीएन। अब इससे क्या होगा कि आपका जो है नेट है वो नहीं चलेगा जब तक आपकी प्रॉक्सी नहीं चल रही। प्रॉक्सी चलेगी तो आपका इंटरनेट चलेगा, इससे आपके अकाउंट जो हैं वो सेफ रहेंगे। जब तक आपका नेट बंद है, आपका नेट चल रहा है, अगर प्रॉक्सी बंद है तो आपका इंटरनेट असेस नहीं करेगा, आपका इंटरनेट चलेगा ही नहीं, आपका टिकटॉक ही ओपन नहीं होगा। तो मैं आगे चल के आपको दिखाता भी हूँ। ठीक है, तो अब जो है हमारी ये प्रॉक्सी की सेटिंग हो चुकी है, ये यहाँ पर सेटिंग कर लेनी है, इसके अलावा और कोई सेटिंग नहीं है। ठीक है, अभी तक की। अच्छा, अब ये हो गई। अब उसके बाद है आपने आ जाना, एक और ऐप आपने इंस्टॉल कर लेना है। वो ऐप कौन सा है, वो है ये फेक जीपीएस। ये आप आएंगे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सर्च करें फेक जीपीएस। ये आपने सर्च करके ये वाला आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये इस सेटिंग पे आपने आ जाना है डायरेक्ट। अब इस सेटिंग में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सर्च करना है ये डेवलपर ऑप्शन। अगर आपका ऑफ है तो आपने ये ऑन कर लेना है। ऑन कहाँ से करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपने मोबाइल के अबाउट में आएंगे। ठीक है, आपकी जो मोबाइल का अबाउट होगा ना, अबाउट सेक्शन, आपने वहाँ आप सर्च कर लें यहाँ पे अबाउट। ठीक है, वहाँ पे आप आएंगे ना। ठीक है, यहाँ पे एक बिल्ड नंबर का आपको आ रहा होगा, यहाँ पे बिल्ड नंबर का कहीं पे भी आपको ऑप्शन चाहिए वाला। ठीक है, तो आप इसके ऊपर बार बार क्लिक करेंगे ना। ठीक है, तो मेरे पास ये है पड़ा, 7 बार क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये डेवलपर ऑप्शन और ओपन हो जाएगा। उसके बाद जब आप इस पर आएंगे ना, ठीक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे लेके आएगा डेवलपर ऑप्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है मोक लोकेशन, ये वाली। ठीक है, सिलेक्ट मोक लोकेशन आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
यहाँ पे जो ये है ना, इसको आपने इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको अलाउ कर देना फेक जीपीएस, ठीक है। अब ये इसको अलाउ हो गया। अब उसके बाद आपने आ जाना है दोबारा इस जीपीएस के अंदर जो हमने डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने आ जाना है यूनाइटेड स्टेट में किसी भी जो है वो लोकेशन पे। आपने ये जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे मैं करके ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मेरा जीपीएस जो है फेक जीपीएस ये यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये इस लोकेशन के ऊपर ऑन हो गया। अभी हमारी सेटिंग हो चुकी है, इसके अलावा हमने कोई सेटिंग और नहीं करनी। और मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ और क्या करना है हमने। देखिए अब यहाँ पे हमारा जीपीएस भी ऑन है और ये हमारी प्रॉक्सी भी चल रही है। अब अगर मैं अपनी प्रॉक्सी को डिस्कनेक्ट करता हूँ तो ये नेट भी बंद हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। अब यहाँ हमारा टिकटॉक चल रहा है, ठीक है। अब अकाउंट कैसे बनाना है मैं वो भी दिखाता हूँ आपको आगे। अब यहाँ हमारी ये टिकटॉक चल रही है, ठीक है। ये देखें ये चल रहा है। अभी मैं यहाँ पे जैसे इसको बंद करूँगा ना अपनी प्रॉक्सी को, देखिए अगर आप प्रॉक्सी अगर आपकी बंद होती है ना, जैसे ही आपकी प्रॉक्सी बंद होगी तो आपका इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको स्टॉप करके देख भी लेते हैं। ये देखें, अब इसको अगर मैं आता हूँ तो हमारा इंटरनेट ये बंद चला गया, ठीक है। अब ये प्रॉक्सी ऑन होगी तो हमारा जो है इंटरनेट चलेगा। जब भी आपने इस मोबाइल को ऑन करना है तो आपने बस इसको स्टार्ट कर देना है। अब ये स्टार्ट होगी, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। अब हमने अकाउंट कैसे बनाना है हम वो देख लेते हैं। तो आपने ओपन कर लेनी है अपनी टिकटॉक। टिकटॉक अपने ये सब कुछ करने के बाद अपनी यहाँ पे अपनी लोकेशन भी आपने चेक कर लेनी है। मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ आपने सर्च कर लेना है WHOER .net, ठीक है। ये आपने सर्च कर लेनी है वेबसाइट, यहाँ पे आपको आपकी लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी आप जो भी लोकेशन है वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छा, जो हमारी प्रॉक्सी यूएसए की है यार ये लग चुकी है। ये देखें यहाँ पे ये शो भी कर रहा है कि ये आपकी प्रॉक्सी और ये आईपी है उसकी। और यहाँ पे आप हमारा जो टाइम है ना हमने वो चेंज कर लेना है, ठीक है। आपने अपना आप सब ने ना अपना टाइम जो है वो यूएसए के रिलेटेड रख लेना है। जो यूएसए में टाइम हो रहा होगा ना आपकी, आपने यहाँ पे अपनी माई लोकेशन पे आ जाना है और अपनी लोकेशन भी चेक कर लेनी है। यहाँ पे अपने टाइम भी सर्च कर लेना है गूगल पे, और जो टाइम वहाँ चल रहा हो वही जो है अपना टाइम। ये देखें मैंने जो लोकेशन सेट की थी मेरी यहाँ पे वही लोकेशन शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं गूगल पे भी जाऊँगा तो यही शो करेगा हर जगह पे मेरी लोकेशन जो मैंने ये मॉक लोकेशन पे सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये सारा कुछ आपने कर लेना है। उसके बाद आपने टाइम वगैरह भी चेंज कर लेना है और फिर आपने टिकटॉक डाउनलोड कर लेनी है। टिकटॉक डाउनलोड करने के बाद आपने अपना एक जीमेल अकाउंट बना लेना है। मैंने अपना जीमेल अकाउंट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अपना जीमेल अकाउंट भी आपने कैसे बनाना है इसके अंदर ही, ठीक है। अगर जीमेल आपकी प्रॉक्सी पे नहीं बन रहा तो आप किसी और मोबाइल के अंदर जीमेल बना लें, इसमें कोई इशू नहीं है। आप कहीं से जीमेल बनाएं, आप आउटलुक भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, टिकटॉक के अंदर चल जाती है। तो मेरे पास एक ये जीमेल का अकाउंट बना हुआ है, हम इसी पे इसको अकाउंट को बना लेते हैं। आपने भी बना लेना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ऐड अकाउंट पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू विद ईमेल भी कर सकते हैं और अपने फ़ोन नंबर से भी बना सकते हैं, लेकिन आपने ईमेल से ही बनाना है, फ़ोन नंबर से कभी भी नहीं बनाना अकाउंट अपना। तो यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे आपके पास सारे जितने भी गूगल के अकाउंट्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये मेरे का जीमेल है, इसके ऊपर पहले अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर से ये एक चीज़ याद रखनी है, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको एक एसएसएन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये एसएसएन आपको कहाँ से मिलेगा? ये एसएसएन आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, मेरे से भी मिल जाएगा। तो अब आपने जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लगानी है वो अपनी नहीं लगानी, कभी भी नहीं लगानी। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने लगानी है एसएसएन वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है एसएसएन की जो मेरे पास है मैं यहाँ पे वो लगा लेता हूँ। जो है वो डेट ऑफ बर्थ एसएसएन वाली लगा लिया। अब एसएसएन क्या है? ये यूएसए का एक जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस की तरह होता है, ठीक है। उसकी आपने डिटेल लगानी, किसी भी पर्सन का वो आपको मिल जाता है, 1500 2000 तक आपको वो मिल जाता है, ठीक है। उसे आप 5 से 7 अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। अब उससे ये होता है कि जब आपने इसको अप्लाई करना होता है ना अपने इस अकाउंट को, तो मोनेटाइजेशन के लिए तो आपसे डिटेल मांगी जाती है अपनी, आप खुद को वेरीफाई करें। तो आप उसी डिटेल से वेरीफाई करते हैं, अपना आईडी कार्ड आपका एक्सेप्ट नहीं होता। तो आपने वो एसएसएन हर हाल में लेके उसी की ही डेट ऑफ बर्थ लगानी है, वरना आपका अकाउंट मोनेटाइज ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है, तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब बाकी जो एसएसएन की डिटेल होंगी वो आपने अपने पास रख लेनी है। वो जब आप अपने अकाउंट को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे तब आपसे वो टिकटॉक मांगेगा और अब वहाँ पे आपने टैक्स वेरिफिकेशन करनी है उस एसएसएन के साथ। तो ये हमारा अकाउंट बन गया। अब इस अकाउंट की सेटिंग कैसे करनी है? यही सेम सेटिंग्स आपने हर जगह पे कर लेनी है, जो मैं मोबाइल के अंदर बता रहा हूँ यही चीज़। और पीसी के अंदर कैसे करनी है वो सेटिंग्स जो है वो भी आपको मैं बता दूँगा आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये अकाउंट हमारा बन गया। अब हम इसको चेक कर लेना है कि हमारा अकाउंट बन गया क्या, यूएसए का ही बना है। तो यहाँ पे हम टिकटॉक स्टूडियो में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें ये मिल रहा है क्रिएटर रिवार्ड मार्केट प्लेस और क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम, जो हमने यहाँ पे वीडियोस जो हमने लगानी है 1 मिनट प्लस की, तो वो जो हम मोनेटाइज करेंगे तो यहाँ पे हमें अर्निंग डैशबोर्ड नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारा जो अकाउंट है वो यूएसए का ही बन गया है और मोनेटाइज जो अकाउंट होते हैं वो वाला बना है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ पे ये देखें हमारा ये अकाउंट बन गया है। 18+ हमारी एज है, ठीक है। यहाँ पे 18 ईयर ओल्ड, आपने ये आपकी 18+ एज होनी चाहिए और आपके 10,000 फॉलोवर होने चाहिए और 1 लाख व्यूज़ 30 डेज़ के अंदर। जब ये होंगे तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको मोनेटाइज कर सकते हैं और टैक्स वेरिफिकेशन ऐड करेंगे और अपना पेपाल करेंगे ऐड। और आपका जो है वो पेपाल अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको अभी बनाने की, वो एंड पे आपको सर्विस भी मिल जाती है, तो आप लगा सकते हैं और पेपाल बन भी जाता है मार्केट में। मैं आपको सिखाऊंगा भी सही कि पेपाल बनाना कैसे है, ठीक है। और इसके अलावा जो सेटिंग क्या करनी है हमने अकाउंट्स की, आप कोई भी टिकटॉक अकाउंट बनाए, मोबाइल पे बनाए, पीसी पे बनाए, जैसे बनाए, तो आपकी ये सेटिंग्स जो है मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको सेटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे जो है ये सेटिंग एंड प्राइवेसी में आ जाना है और यहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी एंड परमिशन में आ जाना है। उसके बाद जो है आपको आ जाना है 2 स्टेप वेरिफिकेशन में। आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपनी ऑन कर लेनी है। अब करनी कैसे है, यहाँ पे आपने इसको अनचेक कर देना है, ईमेल के साथ कर लेनी है और अथेंटिकेटर के साथ, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड याद है जो आपने अगर लगाया था ईमेल के साथ, तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं नॉर्मली करता हूँ अथेंटिकेटर के साथ और इसके साथ मेल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करके इसको टर्न ऑन कर लेना है। अब इसको टर्न ऑन करेंगे तो अब ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब आपने करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव करके ही। आपने यहाँ पे आ जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और यहाँ पे आपने अथेंटिकेटर जो है वो डाउनलोड कर लेना है गूगल का। ये आप अपने पास ये कोड जो है ये किसी जो आपका अदर मोबाइल है उसके आप इसको उसके ऊपर आपने इसको कर लेना है, ठीक है, ये वाला, ताकि आपका ये सेफ़ रहे बाद में। अगर इस मोबाइल को आप रीसेट करते हैं तो ये सेफ़ रहे, ये वाला, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे डाउनलोड। जब इसको डाउनलोड करेंगे तो जो ये वाला था ना ऑप्शन, ये की थी जो, ये आपने कॉपी करके वहाँ पेस्ट करनी है और वहाँ पेस्ट करेंगे तो डन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे ना तो वहाँ पे एक कोड आएगा, वो आपने यहाँ पे लगा देनी है, तो आपका अथेंटिकेटर जो है ये लग जाएगा। और जब भी आप किसी इसको लॉगिन करेंगे अकाउंट को, या आपका हैक नहीं होगा, कोई भी हैक नहीं कर सकेगा इस पर आपका अथेंटिकेटर कोड जब तक नहीं लगाएंगे आप खुद, वो अपने ऐप से देख के, तब तक ये ओपन नहीं होगा अकाउंट, कहीं भी लॉगिन नहीं होगा। ये चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी और इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं करनी। अगर आपकी मेल जो थी, यहाँ पे आपने एक चीज़ देख लेनी है कि अगर आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आके, अगर तो आपकी यहाँ पे मेल का यहाँ पे रेड डॉट आ रहा हो तो आपने उसको वेरीफाई कर लेना है। मेल पे पासवर्ड आएगा वो आपने लगा देना है, लेकिन यहाँ पे हमारी कंटिन्यू विद मेल ही किया तो हमारी वो वेरीफाई हो चुकी है। तो इस तरह हमारा एक अकाउंट बन गया है। अब इस अकाउंट को हमने करना है 4 से 5 दिन वार्म अप, 3 से 4 दिन अपनी नीश के रिलेटेड। आप जो भी आपकी नीश है, आप हमने नीश कैसे फाइंड करनी है, टॉपिक्स कैसे फाइंड करने हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो आपने उनके रिलेटेड इसको जो है वार्म अप करना है, ठीक है। खुद वार्म अप करना है आपने, उनको वीडियोस को देखना है, वार्म अप करना है। फिर अभी अभी इसको लाइक वगैरह नहीं करना, 1 से 2 दिन बाद लाइक लाइक वगैरह कर दें। उसके बाद इसको आप शेयर वगैरह करें और फॉलो करें। उसके बाद जो है इस पर वीडियोज़ अपनी अपलोड शुरू कर दें।